लेकिन ऋषभदेव भगवान जो धर्म के साक्षात प्रतिमूर्ति थे, इन्होंने अपने योग बल से वर्षा कराई। इंद्र तक इनसे स्पर्धा रखता था, क्योंकि जो अपने धर्म में स्थिर रहेगा और इंद्रियों को, उसकी इंद्रियां संयमित रहेंगी, तो इंद्र तो स्पर्धा रखेगा ही। तो इन्होंने अपने योग बल से बरसात करवाई। तब इस इंद्र ने जयंती नाम की अपनी कन्या से इनका विवाह हुआ, जिससे इनके 100 पुत्र हुए, जिसमें 81 ब्राह्मण के समान थे और 9 सिद्धेश्वर हुए। इन्होंने अपने पुत्रों को, अपनी प्रजा को धर्म में निरत रखते थे। पुत्र और प्रजा में भेद नहीं मानते थे। नायम देहो देहवाजाम न लोके कष्टान कामान हते विभुजा ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेद यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। देखो पुत्रों, ये तुमको जीवन मिला है, इसको कूकर छूकर के समान बर्बाद मत करो। कठोर तप करो, अर्थात अपनी साधना, अपने धर्म और कर्तव्य के लिए दृढ़ रहो, और जिससे क्या होगा, अंतःकरण की शुद्धि होगी और तुम भगवान को प्राप्त कर सकोगे। ऐसे ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र भरत को राजगद्दी पर बैठाकर और वन में आए हैं, और आपने बहुत सी जो विद्याएं हैं, खेचरी मुद्रा, जिसमें जीव को अंदर ले जाकर और इस ब्रह्मांड का जो अमृत पान करते हैं, उसको खेचरी मुद्रा बोलते हैं। हर किसी के ब्रह्मांड से एक बूंद जो है नाभि पे गिरती रहती है और भस्म होती रहती है। योग की ये ऐसी मुद्रा है कि इस जीव को ऐसे अंदर ले जाते हैं तो वो अमृत पान करते हैं। उस अमृत पान से आप निरोगी रहते हैं, आपको भूख प्यास नहीं लगती है और आपका भजन चलता है। ऐसे कई विद्याओं पर काया प्रवेश। फिर तो ये वन में आ गए और अजगर वृत्ति, वहीं मलमूत्र त्यागते थे। श्रीमद् भागवत में लिख रहा है कि इनके पुरुष की खुशबू जो है 100 योजन तक जाती थी। अर्थात वो मल नहीं था, वो चंदन था। ये जो धर्म का प्रसाद है ना, ये चंदन है। आप जब उचित कर्म करते हो तो आपका ललाट ऐसा चमकता है कि पूछो। तो ऐसे जो ऋषभदेव भगवान हैं, इनके हम श्री चरणों में सिर झुका कर प्रणाम करते हैं, क्योंकि इन्होंने समस्त प्राणियों को सन्मार्ग बताया। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की।